हिंदू ग्रंथ के अनुसार भगीरथ एक प्रमुख व्यक्ति हैं, न केवल इसलिए कि वह दो रानियों की मिलन से जन्मे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने गंगा देवी को स्वर्ग से धरती पर लाया था। इस वीडियो में मैं आपको भगीरथ की अनोखी जन्म कहानी बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् रामायण के अनुसार राजा दिलीप, जिनकी दो पत्नियां थीं, फिर भी उनके पास कोई संतान नहीं थी, अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा से राजा और उनकी रानियों ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा दिलीप यज्ञ पूरा होने से पहले ही चल बसे। अपनी भक्ति को न छोड़ते हुए दोनों रानियों ने यज्ञ जारी रखा और उनकी अटूट प्रार्थनाओं का फल मिला और शिव जी प्रकट हुए और उन्हें एक बेटे का वरदान दिया। लेकिन ये कैसे संभव होगा? पिता के बिना बच्चा कैसे जन्म ले सकता है? जब रानियों ने अपनी उलझन व्यक्त की, शिव ने एक दिव्य समाधान बताया। उन्होंने कहा कि वे बिना पुरुष के भी संतान कर सकती हैं। दोनों रानियां, जो पहले से ही एक गहरे संबंध में बंधा हुआ था, शिव की शब्दों पर विश्वास थी। तय समय पर वे दोनों एक साथ यौन रूप से एकत्रित हुई और 10वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। यह अद्भुत बच्चा, जो दो महिलाओं के मिलन से जन्मा, भगीरथ कहलाया। उसके नाम में उसके असाधारण जन्म का रहस्य था, यानी भगा का अर्थ है स्त्री अंग। लेकिन उसके बारे में एक और खास बात था। भगीरथ का शरीर तो था, लेकिन उसकी हड्डियां नहीं थी, क्योंकि पारंपरिक रूप से हड्डियां पिता से आता है। जैसे जैसे भगीरथ बड़ा हुआ, उसे अपनी दो माताओं से जन्म लेने कारण ताने सुनने पड़े। उसका शुरुआती जीवन चुनौतियों से भरा था और उसका शरीर थोड़ा अलग होने के कारण लोगों से ताने मिले। लेकिन किस्मत के पास उसके लिए बड़ी योजनाएं थी। एक दिन अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के साथ यात्रा करते समय भगीरथ ने ऋषि अष्टावक्र से मुलाकात की, जो विकलांग था, जिनका शरीर 8 जगहों पर मुड़ा हुआ था। भगीरथ की शक्ल देखकर अष्टावक्र ने समझा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है और उसे शाप दिया। लेकिन यह शाप इस प्रकार का था, अगर भगीरथ का कोई बुरा इरादा नहीं था तो वह राख नहीं होगा, बल्कि सबसे खूबसूरत आदमी बन जाएगा। और इस तरह भगीरथ एक आकर्षक युवक में बदल गया। अपनी नई रूप के साथ भगीरथ ने गहन तपस्या की, जिससे पवित्र नदी गंगा धरती पर आई और इस तरह वह इतिहास में अमर हो गया।